हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अज़ा क्लासेस पटना में। दोस्तों, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कीजिए और वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है तिलहन से, यानी बी इसका राइट आंसर है। और देखिए, नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है, बादामी क्रांति का मसालों से है, गुलाबी का झींगा से है, हरित क्रांति का अनाज से है, श्वेत का दूध से है और रजत क्रांति का अंडे से है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो ये की जाती है सी, यानी कि 10% कॉफ़ी जो है निर्यात की जाती है। देखिए, जो कॉफ़ी उत्पादक देश हैं वो हैं ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और भारत। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी जो है कर्नाटक में उत्पाई जाती है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है। और विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील को बोला जाता है। विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो को कही जाती है। ठीक है, तो जो मैं अदर फैक्ट बताती हूँ तो आप लोग उनको भी याद रखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो ये किया गया है इंग्लैंड की हेल्प से स्थापित किया गया है। देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की हेल्प से स्थापित किया गया है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। ठीक है, और राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील कारखाना भारत का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 2006 और 2007 के बजट में जीएसटी का पहली बार वो किया गया था जिक्र। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये जो अपने भारत में लागू हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, और जीएसटी परिषद की स्थापना जो है अनुच्छेद 279(1) के अंतर्गत हुई थी और भारतीय संविधान में 101 के तहत जीएसटी कानून बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ए इसका राइट आंसर है। देखिए, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में हुआ था, लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि एसबीआई का पहले का नाम था उसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1921 में। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। ठीक है, तो 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक चलाई जा चुकी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, तो वो है 100, यानी सी इसका राइट आंसर है। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। रेलवे आधारित संरचना के लिए विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 9 है, किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र, यानी लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है? तो ये है देवास में। देखिए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है, और करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में
से यह नहीं है, तो यह है तमिलनाडु। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में तमिलनाडु नहीं है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य देखिए उत्तर प्रदेश में है जो 19.98 करोड़, महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, बिहार में 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़ और तमिलनाडु में 7.21 करोड़। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये है बिहार। ये इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था वो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, तो उसका नाम था परम 8000। ठीक है, और वर्ष 1988 ईस्वी में सी डैक की स्थापना पुणे में की गई थी और वर्ष 1998 ईस्वी में सी डैक के प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता से युक्त सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण किया गया था। तो इसका जो आंसर राइट है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 2012 में भारत में 4G सेवा का प्रारंभ हुआ था। और 4G सेवा के द्वारा संचार क्षेत्र में अधिक तीव्रता आई है। भारत में 5G हाई स्पीड नेटवर्क सर्विस 2022 से 23 में आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने 5G मोबाइल सेवा प्रारंभ कर दी है, यानी कि 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूके यानी ब्रिटेन शेयर मूल्य सूचकांक है, ये है FTSE 100 का। ठीक है, तो इसमें शेयर मूल्य सूचकांक और उससे संबंधित देश हैं। देखिए सेट जो है ये है थाईलैंड का और निक्की टोक्यो है और मिप्टेल इटली। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, तो ये थे CD देशमुख। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में है शक्तिकांत दास। तो RBI एक्ट 1934 में लाया गया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। RBI मौद्रिक नीति की घोषणा करता है और RBI 2 वर्षों में स्थायित्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया वह यहाँ पर पढ़ रहा है, तो जिसने 1 रुपये के सिक्के का डिजाइन किया था, रुपये के सिक्के का, वह इस समय IIT बॉम्बे यानी कि बी ऑप्शन राइट है, इसमें पढ़ रहा है और उस छात्र का नाम है उदय कुमार। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है, तो यह है फिनलैंड ने कार्बन कर घोषित किया है। कार्बन कर के द्वारा कार्बन के उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2017 के अनुसार चीन सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करता है, 27% कुल कार्बन उत्पादन करता है चीन। कार्बन का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश जो है वो है अमेरिका 15%, और जो तीसरा है वो है भारत केवल 7%। यूरेनियम यूनियन 10% कार्बन उत्सर्जन करता है। यूरोपीय यूनियन CO2 का कारण जीवाश्म ईंधन है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। देखिए न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। ठीक है, देखिए रूस की मुद्रा रूबल है और इथोपिया की मुद्रा जो है वो बर है और रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। कजाकिस्तान की टेगे है, तुर्कमेनिस्तान की मनात है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन महलों का शहर कहलाता है, तो ये जो कोलकाता है उसे महलों का शहर कहा जाता है। देखिए जो 7 टापुओं का शहर है उसे मुंबई कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर
भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। साइंस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो ये है विजय माल्या, यानी सी इसका राइट आंसर है। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। विजय माल्या को किंगफिशर के मालिक थे। विजय माल्या शराब के बड़े व्यवसायिक रहे हैं। विजय माल्या पर दिवालियापन का आरोप लगाया गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो ये थी हर्षा, यानी 20 का राइट आंसर है। परखनली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन माँ के गर्भाशय के बाहर परखनली में होता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये थी दुर्गा बनर्जी। ए इसका राइट आंसर है। देखिए, वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला थी। भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय थी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको महामना कहा जाता है? तो ये है मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल स्कूल को 4 फरवरी 2016 में BHU में बदल दिया और जो कि वो वहीं के संस्थापक बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रदान किया गया था? तो ये हैं देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देविका रानी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और दादा साहब फाल्के को भारत में फिल्म जगत के जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक थे। तो ये हैं नामवर सिंह, हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक हैं ये जयसी। सी इसका राइट आंसर है। पद्मावत जो है अवधि में लिखी गई है और 1541 में शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा पद्मावत लिखी गई थी 1541 में। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं? तो ये हैं जॉर्ज मार्टिन, गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। रामचंद्र गुहा लेखक इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो ये हैं रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। देखिए, चेतन भगत की एक बुक है, उसका नाम है 1 अरेंज्ड मर्डर 5 पॉइंट शमवन, और नवीन चावला की जो बुक है उसका नाम है मदर टेरेसा फेथ एंड कैंपोएसन। रामचंद्र गुहा की जो बुक है, एक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, गांधी बिफोर इंडिया, भारत नेहरू के बाद, और सुरेश मेमन की जो बुक है उसका नाम है पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो वो है वीर सावरकर का जो कमरा है वो पर्यटक स्थल है। हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर के सेलूकर जेल में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो ये थे रे टॉमलिंसन ने ईमेल के लिए @ चुना था। इन्हें ईमेल का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दे दी है? तो ये है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक भारत के निजी क्षेत्र का बैंक है। SBI भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखिका का जन्म जिनका जन्म बिहार में हुआ था? तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। 4 मार्च 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए
प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। 2001 में लता मंगेशकर के साथ तो इन्हें भी रत्न मिला था। ठीक है। दयाशंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अरे ये तो हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी डुमरी। डुमरी गायन शैली का संबंध लखनऊ घराना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती थी? तो ये हैं जुम्बा लाहिड़ी, इटालियन भाषा में लिखती थी। जुम्बा लाहिड़ी द्वारा लिखी पुस्तकें हैं द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी आत्मकथा है द टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ? तो ये है युवराज की, युवराज सिंह की जो एक आत्मकथा है वो है द टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हैं अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन जो है पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1969 में। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य झाऊ। ठीक है, झाऊ नृत्य ओडिशा का भी लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखन करता है? तो ये है चौथा भाग यानी कि फोर्थ भाग 4। 1 से लेकर 4 में संघ एवं प्रदेश हैं, 5 से लेकर 11 में नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 जो कि भाग 4 है इसमें नीति निर्देशक हैं, 52 से 151 तक संघीय शक्ति का विस्तार है और 152 से 237 तक राज्यों की शक्ति का विस्तार है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची भाषाओं का विस्तार करती है। देखिए, प्रथम संघ एवं उसके प्रदेश, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, 5वीं में SC ST जनजाति के विषय में है, 6ठी में AMTM के बारे में है, 7वीं में अनुसूचियों के बारे में है, शक्तियों का विभाजन, और 8वीं भाषाओं से संबंधित है। 9वीं जो है भूमि सुधार भूमि कर 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा है, 10वीं दल बदल है और 11वीं जो है पंचायती राज का प्रावधान है और जो 12वीं है वो नगर पालिका संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो ये रहे थे 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और ये सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। और जो राष्ट्रपति का पद होता है वो अनुच्छेद 52 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। सी इसका राइट आंसर है। देखिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। रूस से मौलिक कर्तव्य, कनाडा से संघीय ढांचा और जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए 2 लोकसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, यानी सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। बॉम्बे प्लान 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा वो किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और गांधीवादी योजना 1950 में श्री मन्नारायण द्वारा
प्रस्तुत किया गया था? जन योजना 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नागपुर योजना 1943 से 63 में सड़क योजना से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो ये है म्यांमार, यानी डी इसका राइट आंसर है। म्यांमार सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है भारत के साथ। देखिए बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर जुड़ा है। चीन 3488 किलोमीटर जुड़ा है। पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, और जो भूटान है वो 699 किलोमीटर, और जो सबसे कम है वो है 106 किलोमीटर पाकिस्तान में। जो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए बिहार, बिहार से नहीं गुजरती है। और बाकी किससे गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर दूर हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम पे जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर मूलता होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए होना चाहिए? तो ये होना चाहिए, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए किस लिए होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।